लाडू, लाडू मारी बात तो सुन, बात सुन मारी तू। हाँ, घर में कोई सोने के सिक्कों का दबा हुआ मटका हाथ लग गया के? हाँ, नहीं यार, रंग ही बदला हुआ है। सोने का चेन, सोने के झुमके, नई नई साड़ी, नया फोन और वॉशिंग मशीन। जबरदस्त ना, जबरदस्त। क्यों मामू साहब को धन्ना सेठ के अटे कोई नौकरी वोकरी मिल गई है के? या कोई बड़ा कांड किया है जिसके वजह से ये धन की वर्षा हो रही है? हे शंभू जी महाराज, जो बन्नी ने पता चल गया कि मैं उसके मामा मामी को पैसे देता हूँ तो अनर्थ हो जाएगा। बन्नी के बोल रही है तू? है? मैं तने बताने ही वाली थी, एक लॉटरी लगी है। हाँ, आलू सी किस्मत है आपकी, मिट्टी से निकले और कढ़ाई में गई। आप और लॉटरी। बन्नी सच्ची बोल रही हूँ मैं, तारी सो। तुझे विश्वास नहीं है ना, तो तू लॉटरी वाला वो दुकानदार है ना, तू उससे पूछताछ कर ले, ठीक है? ये हमारी 100 वो के है। मैंने आपको पूछा कि आप झूठ वूठ बोल रही हैं कि फिर आप अचानक से ये सफाई क्यों दे रही हैं? हाँ? दाढ़ी तो आपकी हो ना सके तो चोरनी की चोटी में तिनका। जाने दो, आपसे सच की उम्मीद रखना जैसे करेले से हलवा बनाने की उम्मीद रखने जैसा है। दादू साहब। अरे बन्नी, अरे तू हमारे संग वो युवान की नजर उतारना चाही थी ना? जी जी। विराज, वहाँ क्या हो रहा है? अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा टीजी। ये युवान घर पे वायलिन और पियानो बजाता है और यहाँ पे बच्चों के साथ गाना गा लिया और लोग फालतू में तालियां बजा रहे हैं और ये बन्नी और दादो सा फालतू में खुश हो जा रहे हैं। युवान, क्या हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? आप कौन हैं? खम्मा गणेशा, मार से कहिए, मैं इनकी बीवी हूँ। ग्रेट, फिर तो हम आप दोनों से बात कर सकते हैं। जी। विराज, बन्नी बहुत स्मार्ट लड़की है, वो तुम्हें बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकती है, इसीलिए उस पे और युवान पर कड़ी नजर रखो, समझे? क्लियर 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 टीजी, क्लियर। ओवर एंड आउट। इडियट। ये कंपटीशन का फॉर्म है, युवान को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। थिंक अबाउट इट। जी जी। बाय बाय। युवान, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। अब पूरी दुनिया थारी आवाज सुनेगी, थारा गाना सुनेगी। अब तुम रॉक स्टार बनने वाले हो, तुम सुपरस्टार बनने वाले हो। अरे क्या हो गया भाई? दादू साहब, वो कह रहे हैं ना, जो भी होवे अच्छा ही होवे। अच्छा ही हुआ कि हमारा गला खराब हुआ और वो गाना युवान ने गाया। अब जो 2 छोरी गई ना, उन दोनों लड़कियों को युवान की आवाज और उसका गाना बजाना बहुत अच्छा लगा। और ये छोरियां थी कौन? दादू साहब, एक नया रियलिटी शो है जिसका नाम है द रॉकिंग स्टार, ठीक है? जिसमें एक गायक कलाकार और संगीतकार वो दोनों इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और अब ये प्रतियोगिता, ये रियलिटी शो यहाँ अपने जोधपुर में हो रहा है। अच्छा। हाँ। और वो जो घने सारे उनके ऑडिशन होते हैं ना, उसका जो पहला राउंड है वो ये दोनों लड़कियां ही ले रही है। और फिर आगे के जो दौर है ना, उसमें तो बड़े बड़े दिग्गज लोग आने वाले हैं और वो फिर प्रतियोगिता में बताएंगे कि ये कलाकार आगे जा सके, इसने अच्छा गाया। ये बड़े बड़े जज सुनेंगे हमारे छोरे का गाना? जज। हाँ, और वो कह रही थी पूरे भारत से लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। दादा साहब, ये दोनों कह रही थी कि उन्हें युवान की आवाज में वो जादू दिखा है।
और वो चाहती हैं कि युवान भी इस प्रतियोगिता में भाग लेवे। हाँ, अब 1000 लोगों के सामने अपना युवान गाना गावेगा। युवान गाओगे ना? गाओगे ना? गावेगा भाई, गावेगा, बिल्कुल गावेगा। जो युवान गाना गावेगा तुम्हारी बन्नी खुश हो जाएगी और यो दादू का सीना चौड़ा हो जाएगा खुशी के मारे। दादा साहब, वो जो ऊपर बैठे ईश्वर है ना, वो युवान पे बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। हम इंसान तो युवान को सिर्फ एक संगीत वाला टीचर बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा ना 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 ना, युवान का ये जो टैलेंट है ना, उसकी ये जो आवाज है, ये जादू पूरे देश में फैलनी चाहिए। अब देखना दादू साहब, ये जो रॉकिंग स्टार रियलिटी शो है ना, जब युवान इसे जीतेगा ना, तब सिर्फ बन्नी और दादू सा ना, पूरा राठौड़ परिवार युवान के नाम पे घमंड करेगा। युवान, तुम रियलिटी शो में जाओगे, जीतोगे हमारे लिए। आगे बच्चे। हमें आपके साथ फोटो खिंचवाना है। हमें आपके साथ फोटो खिंचवाना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, फोटो खींचो ना, जाओ युवान। शंभू जी, दादा साहब, वो कह रहे हैं ना, आटा ऐसा गूंथो कि उसी आटे से पराठे भी बन जावे और पूरी भी बन जावे। दादा साहब, देखना, अब युवान की इस प्रतियोगिता में भाग लेने से 2 काम होंगे। एक तो उस फफूंदी लगी फंटूसी सासू माँ से युवान दूर रहेगा, और दूसरा उसके काबिल बनने में ये बहुत बड़ी शुरुआत होगी। क्या हुआ दादू साहब, आप अचानक से इतने परेशान क्यों? सपना तो बहुत सुंदर लगे बेटा, इसे हकीकत का रूप देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जानू दादू साहब। ना बेटा, तू ना जाने, बात सिर्फ मानने की ना है। युवान जो है वो अकेले में गाना गा सके, अपने जान पहचान वालों के सामने भी गाना गा सके, और अचानक ऐसा मौका आ जाए तो उसमें भी एक बार को गा ले। और कंपटीशन में हजारों लोगों के सामने। वहाँ पे इतने सारे लोग के सामने गाना पहली बार गाए। बात में समझे ना बेटा, वो भीड़ से बहुत घबरा है छोरा, या तो सारी दुनिया जान देखेगी उसने। तो बात में समझे तू। दादा साहब, मैं तो बस यही जानू कि आज जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, ये हमारे ईश्वर का इशारा था। उन्होंने हमें दिशा दिखाई है, तो अब तो हम इस रास्ते पे चलने से रुक ना सकते। इस मौके को हम हाथ से जाने ना दे सकते दादा साहब। मैं तो पूरी जान दे दूंगी और अपने युवान को पूरी दुनिया के सामने उसका सिर ऊंचा करके उसे खड़ा करके रहूंगी। और युवान का तो स्टार से पुराना नाता है ना? तो रॉकस्टार कैसे ना बनेगा बन्नी दुल्हन का युवान। अब देखना दादा साहब, ये फंटू सी सासू माँ देखेगी, उसकी पूरी टोली देखेगी और पूरी दुनिया देखेगी कि हमारा युवान हंसी मजाक उड़ाने के ना तालियां बजाने के लायक है। दादा साहब, ये प्रतियोगिता हमारे युवान को सिर्फ एक नई पहचान ना, वो मकसद, वो सपना देगा जिसकी युवान को आज तक कमी थी। बनबिना, ये युवान ये नहीं कर सकता। मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। मैं कोई गाना वाना नहीं गाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं नहीं करना मुझे कुछ भी। ये कंपटीशन में ये सिंगिंग करना नहीं दादी, नहीं प्लीज युवान पार्ट नहीं लेगा। मुझे कोई कंपटीशन में पार्टी लेना है, नहीं गाना है, कोई गाना नहीं बजाना है, कुछ नहीं करना युवान को। नहीं कोई रॉकिंग स्टार, कोई ऐसा नहीं लेना युवान को। अरे हमारी बात तो सुन ले बेटा तू।
संभाल के संभाल के। क्यों युवान, क्यों नहीं गा सकते? कुछ मुझे ना सोच के ना पेट में ऐसे गुड़गुड़ हो रही है, गला भी सूख रहा है और युवान का दिल है ना ऐसे धक और जोर से धक हो रही है, जोर से धड़कता है। अच्छी देखो गला भी सूख रहा है। युवान बेटा, हमारी बात में समझ बेटा। तो ये पेट में गुड़गुड़ होना, ये छाती धड़ धड़ करना, ये कंपटीशन से पहले सबने हुआ है राजा। बात में समझ है। मैं जो थारी जगह होता ना, तुम्हारा तो इससे भी बुरा हाल होता। हाँ सच्ची? हाँ, और नहीं तो। हाँ और के, और ये तो सबके साथ ही हो गए युवान। पता युवान, जब हमारे को हमारा पहला ऑर्डर मिला था ना बन्नी चाउ होम डिलीवरी का, तब तुम्हारी ऐसी जान निकली हुई थी कि मैंने तो मिर्ची की जगह गुड़ और नमक की जगह चीनी डाल दिया था। सच्ची? हाँ। नहीं, झूठ बोल रही हो। तुम तो इतना अच्छा खाना बनाती हो बनी तुलन, झूठ बोल रही हो। ना युवान, मैं उतना ही अच्छा खाना बनाती हूँ जितना अच्छा तुम गाना गाते हो। लेकिन फिर भी देखो ना, जब हमारे को हमारा पहला ऑर्डर मिला था तो घबराहट के मारे मैंने भी एकदम अगड़म कर दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को हमारा काम पसंद आया, जैसे थारा गाना पसंद आवेगा। और फिर हमारे को लोगों का प्यार मिला, जैसे तुम्हें भी मिलेगा। और फिर मैंने अपनी कमजोरी पर जीत पाली, जैसे तुम भी करोगे। और जैसे मैं आज गारंटी के साथ कह सकूं कि बन्नी चाउ होम डिलीवरी जैसा खाना कोई ना बना सके, ठीक वैसे ही लोग गारंटी के साथ कहेंगे कि युवान जैसा गाना कोई ना गा सके। युवान का घर में, बस्ती में हमेशा सबने मजाक बनाया है। इस कंपटीशन के बाद तो पूरी दुनिया के सामने युवान मजाक बन जाएगा। युवान सुनो तुम्हारी बात। युवान सुनो तो सही। युवान बताओ तो सही, मेरे को बताओ ना। घर जाना युवान को, बस घर जाना है बन्नी दुल्हन, घर जाना है। युवान अपनी बन्नी दुल्हन से भी छुपाओगे? देख के ना चलता, बावड़ा हो गए के? इतनी मेहनत से मैंने फूल बनाए थे, सारे बिगाड़ के रख दिए। माफ कीजिएगा काकी सा, इसने जानबूझ के ना किया। ये छोरे के लिए कब तक तू लड़ती रहेगी? दिमाग खराब करके रख दिया। सुना तुमने बन्नी दुल्हन? बावला है युवान ना, बावला है युवान, सब कहते हैं बावला। मैं नहीं जा सकता बन्नी दुल्हन। आज तो सिर्फ घर पे सब ऐसे बावला बुला रहे हैं। ये तुम्हारी बस्ती में लोग बावला बुला रहे हैं। अगर मैं टीवी पे आया तो फिर तो पूरी दुनिया बोलेगी युवान बावला। ना युवान, देखो ना, आज तुमने इतने सारे लोगों के सामने इतना अच्छा गाना गाया। तो लोगों के सामने कहाँ गाया बन्नी दुल्हन? युवान तो सिर्फ तुम्हारे लिए गाया, सिर्फ तुम्हारे सामने। मैं तो किसी को देख भी नहीं रहा था, मैं ऐसे गा रहा था और आँख बंद करके गा रहा था। इतने सारे लोग होंगे कंपटीशन में, कितने सारे लोग होंगे। वहाँ थोड़ी गा सकता युवान, नहीं गा सकता। जाने दे बेटा, ना रो कैसे। ये इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान है। ना दादो साहब, ये रास्ता हमें ईश्वर ने दिखाया है युवान के लिए कुछ करने के लिए। दादो साहब, हमें इस रास्ते पे चलना होगा और कामयाबी पानी होगी। मैं चाहती हूँ कि मैं युवान को इस रॉकस्टार वाले कंपटीशन में 100% भेज के रहूं। मानो कि ये एक बुझे चूल्हे पे पुलाव पकाने जैसा मुश्किल काम लगे, पर दादो साहब मैं ये करके दिखाऊंगी। जिससे थारी मर्जी।
लेकिन युवान की कंपटीशन से पहले थारी परीक्षा है। देखने वाली बात यह है कि तू कैसे उसे मनावेगी और कैसे उसे कंपटीशन तक ले जावेगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।